हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस ये है एराब, ठीक है। तो ये एराब है। एराब जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये यूनिट है सेकंड, है ना। और ये बुक चलती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बीए बीएससी बीकॉम में चलती है, ठीक है। तो देखिए एराब, अलिफ आइन रे अलिफ बे, एराब, ठीक है, यानी एक तरह से मात्राएं, है ना। तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे। तो किसी भी वर्ड के ऊपर ये आता है तो इसको बोलते हैं ज़बर। ये उस पर जैसे अलिफ पे आएगा तो ये बन जाएगा अ। कैसे होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, जैसे कि इसको ज़बर बोलते हैं, ये ऊपर होता है किसी भी लेटर के। और ये ज़ेर बोलते हैं, किसी भी लेटर के नीचे होता है। और ये पेश होता है, पेश बोलते हैं इसको, ये किसी भी लेटर के ऊपर होता है ना। और किसी आवाज़ में ओ या ओ की आवाज़ बना देता है। ये मद है ना। इसमें जैसे ये अलिफ पे ही आता है ओनली, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, ये बना देता है आ, यानी बड़ा आ, जैसे हिंदी में होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये है उल्टा पेश ऊ, है ना। ऊ जो बड़ा ऊ की मात्रा होती है उस तरीके से, ठीक है ना। और ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं दो जज्म, ठीक है। तो जो चीज़ गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जिसका सिंबल है उसका नाम यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ज़बर है तो यहाँ ज़बर लिखा हुआ है, ठीक है। ज़ेर है ये तो ये ज़ेर लिखा हुआ है, ठीक। तो मैं आपको अलिफ के ऊपर कर के बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये अलिफ पे ज़बर आता है, ठीक है, तो ये बन जाता है अ, यानी आवाज़ आगे की तरफ जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाती है अ। अब अलिफ पे ज़ेर बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, ई, ठीक है। इसी तरीके से गाइस ये वाला पेश है, तो अलिफ पे अगर ये लगा देते हैं पेश तो ये बन जाता है ऊ, ठीक है। फिर अलिफ पे ये मद अभी बताया मैंने यहाँ पे, है ना, तो ये बन जाता है आ, इसको बोलते हैं मद, मद, ठीक है। ये उल्टा पेश ऊ, तो अलिफ पे अगर ये आता है तो यूं बन जाता है ये उल्टा पेश ऊ, यानी लंबा खींचा जाएगा ऊ, यह है ऊ, यह है ऊ। इसी तरीके से गाइस ये है जज्म, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं है, जैसे इसका क्या है कि मान लीजिए हमने लिखा है औरत, तो आइन वाव ज़बर आओ, तो यही है जज्म। रे ते ज़बर रत, यही है जज्म। इसका कोई मतलब नहीं, मतलब इसका कोई ख़ास जो है, इसको आप अगर समझें तो भी, नहीं समझें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि ये जज्म है ना। दो जज्म बोलते हैं इसको, ठीक। तो जिस तरह से चीज़ें आगे आती रहेंगी उस तरह से हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ लिख के बताई है। अलिफ ज़बर अ, अलिफ मद आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ ये ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, अलिफ वाव पेश ओ, ठीक है। अलिफ वाव मेरे ख्याल से उल्टा पेश होता है यहाँ, क्योंकि बाकी सब की आवाज़ें आ गई। उल्टा पेश इन्होंने लगाई नहीं, हम लगा देते हैं अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ, ये वाला, ठीक है। अलिफ वाव ज़बर आओ, अलिफ और बड़ी ये ज़ेर ए, ज़ेर लगाते हैं तो ए बनता है, और अलिफ बड़ी ये ज़बर ए, ठीक है। जो जहाँ नहीं था हमने लगा दिया अपनी तरफ से, ठीक है ना। सबकी मिसाल देना ज़रूरी है। जैसे ज़बर का है तो यहाँ ज़ेर का हो गया, ठीक। सो गाइस ये तो थी एराब की कहानी, है ना। अब देखते हैं आगे किस तरह से क्या है चीज़ें, ठीक है। तो इसमें देख लिए ये क्या है, ये जो है आपको बताया जाएगा। ये है मद, यानी ये लाइन जो है ना, ये मान लीजिए कोई लेटर होगा उर्दू का, ऊपर से ये है, ये ऊपर आता है, तो ये किसी भी ये जिस पे भी आता है, यानी ये इसका नाम है मद। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ ओनली एंड ओनली अलिफ पर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऊपर बताया था मैंने आपको, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ अलिफ के ऊपर ही आता है ये मद। तो अलिफ मद आ, और ये पे आप, अलिफ मद आ और बे आब, अलिफ मद आ और जीम आज, अलिफ मद आ और सीन आस, अलिफ मद आ और गाफ आग, अलिफ मद आ और लाम आल, अलिफ मद आम और अलिफ मद नून आन, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस बस बहुत सिंपल है ये, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो, है ना। तो ठीक है ना।
आगे देखते हैं, बताते हैं आपको। तो गाइस आगे कुछ नहीं है, आगे क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे है सबक नंबर 2, यानी कि यूनिट सेकंड का सबक नंबर 2। ये था क्या हमारा, ये हमारा था यूनिट सेकंड का सबक नंबर 1। तो दोस्तों आज की कहानी आई होप कि ये आपको पसंद आया हो। इतनी ही, चलिए फिर देखते हैं आगे क्या रहेगा। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारे वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि इनको ये वीडियोस हमारी देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।